नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सेन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल महादेव अकेडमी में। इससे पहले अपन ने बात की थी प्रतिस्थापन विधि और उससे पहले अपन ने ग्राफी विधि की भी बात की थी। तो अब आज हम बात कर रहे हैं विलोपन विधि की। तो विलोपन विधि की लिए बात करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समय। ये जो है अपनी प्रश्नावली 3.3 के बाद 3.4 से है। अभी हम केवल इस विधि के बारे में बात करें, फिर इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि को अपन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि आपको एलिमिनेशन करना है, यानी दो में से एक को हटाना है। एलिमिनेशन करना है यानी कि एक में से दो को हटाना है। यानी जैसे मान लो y है, दोनों को y को समान बनाना है, या x है तो x को समान बनाना है ना। दोनों में से एक को एलिमिनेशन करना, हटाना है, विलोपन करना। विलोपन का मतलब होता है हटाना, गायब करना। तो वही अपन कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 दिया गया है, समीकरण 2 आपको दिया गया है। अब क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो समीकरण दे रखा है उसको इस पहले अपन ने हल किया था, एक को दूसरे में रखना था। इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें क्या करना है, दोनों में से एक को बराबर करना है और उसे गायब करना, यानी काटना। एक प्लस का एक माइनस का होगा तो कट जाएगा, वो आपको देखना। अब देखो, यहाँ क्या है, y है, यहाँ 3y है। अगर मैं y को इसके समान बनाऊं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 को y से गुणा करेंगे तभी तो 3y होंगे। तो 3y से 3y कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे, एक प्लस का माइनस का। तो हमें क्या करना है, समीकरणों को गुणा करना है। गुणा करके x या y को समान बनाना है। तो हम लिख रहे हैं अब समीकरण 1 को किससे गुणा करना है, 3 से। समीकरण 1 को 3 से व अब देखो, 2 को क्या करना, वही रखना है, y को चेंज थोड़ी करना मुझे। तो इसको 1 से ही गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को 3 से व समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर। किससे गुणा करना है, 1 से गुणा करने पर। ठीक है सर। अब अपन गुणा कर रहे हैं तो पूरे समीकरण को करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो आपको समझाने के लिए आसान भाषा में इसको विस्तार से लिखता हूँ मैं। ये आपको लिखा है। अब आप समीकरण को गुणा करें तो 3 आप समीकरण के आगे लगा देंगे। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये क्या है, समीकरण 2। किससे गुणा कर रहे हैं, 1 से गुणा कर रहे हैं, लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमें करना है कि आप गुणा करें तो गुणा करके पूरा लिखो। तो अब जो समीकरण प्राप्त होंगे वो समीकरण 3 और 4 होंगे। तो देखो, 3 से गुणा किया तो 3x, ठीक है, प्लस 3y, 3 को y से गुणा 3y हो गई, बराबर 5 को 3 से गुणा करके पूरे समीकरण को किया तो 5 3 15। अब ये जो समीकरण प्राप्त होगा ये क्या होगा, समीकरण 3 होगा, है ना, क्योंकि हमने इसको चेंज कर लिया है। अब ये समीकरण 1 नहीं रहा। ये इसको देखो, 2 एकम 2, यानी वही रहेगा सेम। 1 से गुणा किया था, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। ये क्या प्राप्त हो गया, समीकरण 4 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि इसको एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन यानी विलोपन करना है, यानी घटाना है। अब क्या करेंगे कि अगर हम लिखते हैं समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, 4 में से 3 को घटाने पर, तो चिन्ह बदलते हैं यहाँ नीचे के। लेकिन जब आपको एक प्लस का माइनस का दे रखा हो तो जोड़ेंगे, ठीक है। बाकी अगले जो अपन सवाल करेंगे उसमें आपको यहाँ दोनों प्लस के दे रखे होंगे तो एक माइनस करना पड़ेगा, इसके लिए घटाना पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ दोनों दे रखे हैं, एक प्लस का माइनस का। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। क्या लिख रहे हैं, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, है ना। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब देखो, तो जोड़ रहे थे, हमारे पास जो बोर्ड में कॉपी होगी वैसे बड़ी होगी, तो आपको ऐसे समझाते हुए लिखना है, ठीक है। चाहे तो अपन डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे कि 3y से 3y कैंसिल, 3 और 2 5 हो गए, 15 और 4 19 हो गए। लेकिन क्या बस आराम से समझाना है तो ऐसे लिखना है, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। तो लिख रहे हैं, तो इसको फिर से पुनः लिख देते हैं। 15 और यहाँ क्या है, 2x है, 3y है, बराबर 4। जोड़ रहे हैं, है ना, जोड़ने पर। तो जोड़ रहे हैं, देखो एक जोड़ रहे हैं तो यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदलते। एक प्लस का एक माइनस का होता तो क्या होता है, कैंसिल। यानी प्लस का 3 है और प्लस माइनस का 3 है, तो 3 में से 3 चले जाएंगे तो 0 बचेगा, इसलिए कैंसिल। विलोपन का मतलब ही है एक जो है x या y, उसको विलोपन करना, एलिमिनेशन करना, हटा दिया। 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए, 5।
15 और 4 कितने हो जाएंगे 19। कितने हो जाएंगे 19। अगर x का मान निकालना है तो 5 का आ जाएंगे 19 के बट्टे में, तो 19/5। x का मान क्या आ गया 19/5। अब एक और देखिए, आगे देखिए, एक तो किसका मान है x का, y का भी चाहिए। अब देखो x का मान आ गया है तो आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, है ना, x की जगह, तो y का मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में, लिख रहे हैं समीकरण 1 में किसका मान रख रहे हैं x का। समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रख रहे हैं समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x + y = 5। ठीक है, तो x में रख रहे हैं क्या है 19/5, तो x का मान 19/5 प्लस y = 5। अब मेरे को जो y को मान निकालना है तो क्या करेंगे, अब मैं 19/5 को उधर भेज दूंगा तो y अकेला रह जाएगा, तो y का मान निकल जाएगा। y बराबर 19/5 को उधर भेजो, 5 की तरफ प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, -19/5। बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, 1 लगा दिया। अब क्या होगा 5 एकम 5, कितना होगा 5 एकम 5, एलसीएम है ना, तो 1 का भाग इसमें 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 माइनस 5 एकम 5, 19 इनको रह जाएंगे। अब देखो y का मान निकाल रहे हैं तो 25 में से 19 गए तो क्या बचेगा 6 बचेंगे, तो y का मान क्या आ जाएगा 6/5। x का मान क्या आया 19/5। अब देखो इससे पहले अपन ने ऐसा प्रूव करके देखा था, वैसे आप चाहे तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, x और y को जोड़ने पर क्या आता है 5 आता है। कैसे आएगा देखो 19/5 प्लस 6/5। ठीक है, हर समान होने पर जो ऊपर की चीजें होती है वो सेम जुड़ जाती थी। नीचे 5 है, लिख दिया 19 और 6 है ना, 19 से 6 कितने हो जाएंगे 25। 25 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5 आ गया, यानी सही है। ठीक है, चाहे तो फिर घटा के भी देख सकते हैं, 2 1 से गुणा कर सकते हैं ना, तो सेम है, तो यानी सही है। अब क्या करना है देखो, अब अपन ने पढ़ ली विलोपन विधि, हम पढ़ रहे हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली, इसमें हमने ग्राफ वाला क्वेश्चन कर लिया, प्रतिस्थापन विधि पढ़ ली, विलोपन। इसके बाद जैसे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे विलोपन के, तो अगली वीडियो में फिलहाल हम भी पढ़ेंगे अपन वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। 3 विधियां ही इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। ग्राफ अपन ने पढ़ लिया है, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।